गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 की जो पोयम है क्लास 11th में, द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन, इसकी मैं चार चार लाइन पढ़ के फिर आपको समझाऊंगी। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार विच strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, palpable, out of the land and the bottomless sea. Okay, अब यहाँ पर बताया है कि जो पोएट हैं वॉल्ट, उनने पूछा है रेन से, जो शावर है रेन है, उनसे ये पूछा है कि तुम कौन हो। और ये बहुत स्ट्रेंज है कि कोई आपको आंसर दे, वो भी रेन आपको आंसर दे, मगर उसने आंसर दिया है। उसने कहा है मैं अर्थ की एक पोयम हूँ, पोयम ऑफ द अर्थ। और ये वॉइस थी, रेन की वॉइस थी। उसने कहा कि मैं देखो कैसी इतनी इटर्नल हूँ कि मैं ज़मीन से उठती हूँ, गर्म ज़मीन से, ह्यूमिडिटी से, और जो भी रेन ड्रॉप्स रहती, जो भी नीचे मॉइस्चर रहता है, उससे उठती हूँ, भाप बन के ऊपर जाती हूँ, और ऊपर जो क्लाउड्स रहते हैं वो बनते हैं, मैं हेवन तक सीधे जाती हूँ, इसलिए मैं इटर्नल हूँ। और वहाँ से फिर मैं गिरती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, वेंस वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। और वहाँ से वो सीधे हेवन जाती हैं, वो चेंज होती है क्योंकि वेफर से सीधे ऊपर बन के जाती है, इवेपरेट होता है और वो हेवन को टच करती है। मगर उसके बाद भी वो चेंज होने के बावजूद भी वो ऐसे चेंज नहीं होती कि बारिश के कुछ और बन जाए। वो बारिश बारिश ही रहती है और आके मॉइस्चर से बन के, वो इवेपरेशन से होके वो पानी बन के बरसती है। I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe. और जहाँ पर भी सूखा पड़ता है, जहाँ लैंड पूरी डस्ट हो चुकी है, जहाँ पर कोई पानी नहीं है, वहाँ आके मैं गिरती हूँ। और वो भी सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे, हर जगह। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वे सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न। और जहाँ पर सीड्स सो रहे हैं बेचारे, जो अभी तक बॉर्न नहीं हुए हैं, और मेरे बिना उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उनको मैं वापस जीवित कर देती हूँ, बॉर्न कर देती हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और फिर मैं जो सीड्स हैं उनको फिर मैं ज़िंदा कर देती हूँ, और फिर मैं पूरे लैंड को रिफ़्रेश करके सबको बहुत अच्छा कर देती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वही है। और मैं पूरे दिन रात जब भी गिरती हूँ, मैं सबको लाइफ दे देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। और वही सीड्स कुछ ब्यूटिफुल बन जाता है, कुछ बहुत ही प्योर बन जाता है, क्योंकि वही सीड उग के कोई या तो पेड़ बनता है बड़ा, या कोई पौधा बनता है, या कोई ऐसा वो फल देता है जो अपन यूज़ करते हैं, खाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। और फिर यहाँ पर पोएट ने बताया है कि रेन ये कहती है कि मैं एक पोयम नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पोयम नहीं हूँ, मैं एक सॉन्ग हूँ। मैं एक ऐसी सॉन्ग हूँ जो सबको बिल्कुल न्यू कर देती हूँ। और ये पोएट के दिल से बात निकलती है, ये जो सॉन्ग है, ये पोयम है, पोएट के दिल से निकलती है। और इतनी अच्छी पोयम है कि ये जब जाती है, जहाँ भी जाती है, वो अपनी भले वो ज़मीन से निकल के वापस ऊपर जाके फिर वहीं गिरती है, मगर वो सबको फुलफ़िल कर देती है, सबको ब्यूटीफुल कर देती है, सब कुछ बहुत अच्छा कर देती है। और बाद में वही प्यार उसे वापस मिलता है, वही प्यार उस रीडर को, जो इस चीज़ को रीड करता है, उसको वही प्यार, वही सॉन्ग वापस मिलता है पूरे प्यार से। चार डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इम्पैल्पेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, लेव, वॉश, बेद, एटॉमीज, टाइनी पार्टिकल्स, इज लेटेंट, हिडन। थिंक इट आउट में फर्स्ट के 6 क्वेश्चंस हैं, सेकंड के 4 हैं, और उसके बाद थर्ड है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको दे दूँगी,
और यहाँ पर आपकी पोएम कंप्लीट होती है.